भारत के दोपहर काल में जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना हुई, बड़ी हृदय विदारक, अति दुखद, जो शब्दों से तो नहीं कही जा सकती। उनकी दर्द की वेदनाओं को, परिवारों के परिवार पर जो बीती, उस दर्द की वेदनाओं को कहा नहीं जा सकता। हम भगवान हनुमान जी के चरणों में, उनके परिवार के लिए बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ऐसी दुखद घड़ी के समय में उनके परिवार को बल देवें, साहस देवें। निश्चित रूप से अहमदाबाद की यह एयर इंडिया की हवाई जहाज की घटना हृदय विदारक है। हम भगवान से यहीं से बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करें। सीताराम। हम उन दुखी आत्माओं को स्मरण करेंगे। आप सभी को पता है, भारत के अहमदाबाद शहर में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। उस विमान हादसे में भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों के नागरिकों का आकस्मिक देहावसान हुआ है और उनकी इस दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है, जिसके चलते पूरे विश्व में शोक व्याप्त है। इस आयोजन में हम सभी परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। आइए हम सबसे पहले अहमदाबाद के विमान हादसे में मारे गए सभी भाई बहनों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना करें, परमात्मा से उन्हें अपने चरणों में स्थान देने के लिए। ओम से प्रारंभ करेंगे और ओम पर समाप्त करेंगे। 2 मिनट का ये मौन धारण। ओम। ओम शांति शांति शांति। भगवान उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें जिन्होंने एक हादसे में अपने प्राण गंवाए हैं, और उन सभी परिवारों को संबल दें जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। अब इस आयोजन को बालाजी सरकार की अनुकंपा से हम प्रारंभ करेंगे और विगत वर्ष की परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी इस आयोजन को प्रारंभ करने के पूर्व हम भारत और फिजी की सांस्कृतिक एकता और मधुरता के प्रतीक फिजी के राष्ट्रगान के साथ इस आयोजन को प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रगान के लिए टीम तैयार रहे। फिजी का राष्ट्रगान पहले होगा पूरे सम्मान और आदर के साथ, और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान की टीम फिजी के राष्ट्रगान को प्रारंभ करें।
आइए अब भारत के राष्ट्रगान की ओर बढ़ते हैं। हम सभी भारत के राष्ट्रगान के प्रति आदर और सम्मान के साथ इसका वाचन करेंगे। प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रगान। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बोलिए भारत माता की। ये दोनों ही राष्ट्रगान भारत और फिजी की सांस्कृतिक समानताओं और हमारे सांस्कृतिक भाईचारे का प्रतीक हैं। दोनों ही संस्कृतियां पूज्य गुरुदेव भगवान की मुखारविंद से होने वाली इस कथा के माध्यम से भी एक दूसरे से मिलती हैं। और अभी हमने सांस्कृतिक समानताओं के रूप में दोनों ही राष्ट्रों के महान राष्ट्रगानों का वाचन किया। और अब मैं आग्रह करता हूं कि फिजी की ओर से और विश्व सनातन संस्था की ओर से अध्यक्ष और सांसद श्री प्रवीण बालाजी पूज्य गुरुदेव भगवान का पुष्प गुच्छ के माध्यम से, पुष्पमालाओं के माध्यम से स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आप सभी अपने स्थान पर रहकर तालियों से अभिनंदन कर सकते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान का कि वे भारत से इतने दूर एक सांस्कृतिक यात्रा पर यहां पहुंचे हैं और आप सभी की भावनाओं को समझकर, जानकर हम सभी को अभिभूत करने के लिए, भारतीय संस्कारों से पोषित करने के लिए यहां आए हैं। हमारे साथ प्रवीण बालाजी हैं जो सांसद हैं और विश्व सनातन संस्था के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही भारत के उच्चायुक्त हैं फिजी में श्री सुनीत मेहंदा जी, वे भी एक विशेष माला पहनाकर पूज्य गुरुदेव भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। ये फिजी की ओर से भारत का सम्मान है, फिजी वासियों की ओर से पूज्य गुरुदेव भगवान का सम्मान है और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी ये आयोजन है। पिछले वर्ष हमने यात्रा को जहां से छोड़ा था, ये यात्रा वहां से और आगे बढ़ेगी। वो रिश्ता और प्रगाढ़ होगा और मजबूत होगा। हम सभी पिछले वर्ष जिन खट्टी मीठी यादों के साथ इस आयोजन से जुड़े थे, वे स्मृतियां और मधुर होने वाली हैं, क्योंकि 3 दिनों तक पूज्य गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में हम सभी इस कथा का रसपान करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले प्रवीण बालाजी से कि वे स्वागत उद्बोधन के माध्यम से भी इस आयोजन में पूज्य गुरुदेव भगवान की उपस्थिति का स्वागत करें और उसके बाद फिर कथा का रसपान हम सभी करेंगे। आप सभी से आग्रह, आप सभी बैठ जाइए। संबोधन के उपरांत अभी आरती होगी, तब उसमें हम सभी खड़े होंगे। स्वागत करिए अपने बीच के और इस आयोजन को सजाने वाले विश्व सनातन संस्था के अध्यक्ष और सांसद श्री प्रवीण बालाजी का। जय सीताराम। हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत के राजदूत श्री सुनीत मेहता, देश विदेश से आए हुए हमारे भक्तजन तथा उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं भागेश्वर जन सेवा संस्था ऑफ फिजी और विश्व सनातन संस्था ऑफ फिजी के तरफ से और आप सभी के तरफ से हमारे गुरुजी को एक बार फिर नेंडी के प्रिंस चार्ल्स पार्क में दिल के गहराई से स्वागत कर रहा हूं। और जोर होना चाहिए। देवियों और सज्जनों,
समय को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि फेसबुक में कुछ लिखा गया है कि क्यों हम नेंडी में ही कथा को कर रहे हैं। मैं संस्था के तरफ से ये साफ करना चाहता हूं कि हम लोग चाहते थे कि ये कथा हम सुबह में करें, मगर वहाँ पे हमें जो वोडाफोन अरेना है, जो ग्राउंड है, वो नहीं मिला। फिर हम लोटोका गए, वहाँ पे जो ग्राउंड है चेचल पार्क, उसके अंदर हमें स्टेडियम जो स्टेज होता है उसको बनाने को इजाज़त नहीं मिले थे। और फिर हम बा में भी चाहते थे। आप लोग जानते हैं वहाँ पे एक नए पेविलियन बन रहे हैं, ग्राउंड बन रहे हैं, और वहाँ पर काम नहीं खत्म हुआ था और इसीलिए हम लोग वहाँ पर भी नहीं कर पाए और वापस हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं ये सोचा कि अच्छा होगा कि मैं इस बात को कुछ सफाई दे उस पर। मगर इसके साथ साथ हमारे गुरुजी ने बुधवार को यहाँ पर आए और उस दिन से लेकर जगह जगह पे लोगों को मिले, और सबसे मुख्य काम जो इस देश में हुआ है वो था हमारे भूमि पूजा। वो बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ, और अब यहाँ के बाद क्या होगा वो गुरुजी आप सभी को बतलाएंगे। मगर मैं जानता हूँ कि जब वो बतलाएंगे तो आप लोग जरूर उस बात को सुनकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि कई दिनों से जो स्वप्न था वो आप पूरा होने को जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, हम लोग क्यों गुरुजी के साथ है? हम लोग इसलिए इनके साथ है क्योंकि ये सिर्फ भारत में नहीं, मगर भारत से निकलकर जिन जिन देशों में भारतीय रह रहे हैं वहां पर जाकर जो धर्म का कार्य है, भारतीयों के जो जोड़ने का काम है, उसको कर रहे हैं। और इसीलिए इस देश में भी हम लोग इनके साथ होकर इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो बोझ को हम लोगों ने उठाए हैं, आप लोग उसमें अपना सहयोग को देंगे। ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं संस्था के तरफ से गुरुजी को स्वागत कर रहा हूं और धन्यवाद दे रहा हूं।